नहायत ही वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों, सूरह निसा की आयत नंबर 76 अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना आमनू युकातिलून फ़ी सबीलिल्लाह, जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह की राह में लड़ते हैं। वल्लज़ीना कफ़रू, और जो काफिर हैं, युकातिलून फ़ी सबीलित तागूत, वो शैतान की राह में लड़ते हैं। फ़क़ातिलू औलिया अश-शैतान, सो ए मुसलमानों तुम शैतान के मददगारों से लड़ो। इन्ना कैद अश-शैतान कान दईफ़ा, बेशक शैतान का मकर कमज़ोर है। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने ये बतलाया कि जब मुसलमानों और काफिरों के दरमियान जंग लड़ी जाती है तो उस जंग से काफिरों की गर्ज क्या होती है और मुसलमानों का हदफ क्या होना चाहिए। काफिरों का मकसद क्या है, मुसलमानों का मकसद क्या होना चाहिए। काफिर जब जंग लड़ता है तो उसके सामने दुनिया के मकासद होते हैं और उन मकासद को हासिल करने के लिए वो जंग करता है। बुत परस्ती का बोल बाला करने के लिए जंग करता है, अपने वतन अपने कौम की हिमायत के लिए जंग करता है। काफिर के पेशे नज़र ज़मीन मालो दौलत होती है, नामो नमूद अपनी बड़ाई के लिए और दुनिया में अपनी बालादस्ती कायम करने के लिए वो जंग करता है। इसके बरक्स जो मुसलमान हैं उनके जो अहदाफ हैं, उनके जो मकासिद हैं वो बड़े ही नुमायाँ हैं। मुसलमान जंग दुनिया के मकासिद के लिए नहीं करते। मुसलमान जिहाद दुनिया की नेमतें हासिल करने के लिए नहीं करते। उनके सामने आखरत की नेमतें होती हैं, उनके पेशे नज़र आखरत का अजर व सवाब होता है। वो अल्लाह की बड़ाई के लिए और उसके दीन की सरबुलंदी के लिए जंग करते हैं। वो बुत परस्ती का कला कमा करने के लिए, कुफर के बुत गिराने के लिए, शर को ख़त्म करने के लिए, जुल्म को मिटाने के लिए और इस्लाम को कायम करने के लिए और अल्लाह की हुकूमत को नाफिज करने के लिए जंग करते हैं। और ये इतने आला मकासिद हैं कि मुसलमानों को आज़ाद करवाने के लिए भी काफिरों से जंग करते हैं। और जब उनको आज़ाद करवाते हैं तो मकसद ये होता है कि ये लोग भी अल्लाह के हुजूर सर बसजूद हो जाएं। तो अपने मुल्क के दिफा के लिए काफिरों के ख़िलाफ़ जिहाद करना, उनके साथ जंग करना, इसी का हुक्म अल्लाह ताला ने इस आयत में दिया। और जंग का, जिहाद का एक सबब ये भी है, वो तवज्जो से सुनिए, वो सबब बड़ा अहम है कि इस वजह से भी जंग होती है कि खित्ताए ज़मीन में, किसी भी खित्ताए ज़मीन में काफिरों ने जहाँ पर मुसलमानों को ग़ुलाम बनाया हुआ है, उनके मुल्क पर कब्ज़ा करके उनके साथ ज़ालिमाना सलूक किया हुआ है। जैसे कश्मीर के अंदर हम देखते हैं कि उस पर कब्ज़ा हुआ और फिर भारतीय फ़ौज ने मुसलमान कश्मीरियों के साथ क्या क्या जुल्म नहीं किया, जो आज तक जारी और सारी है और पता नहीं ये कब ख़त्म होगा। तो किसी भी खित्ताए ज़मीन से काफिरों का कब्ज़ा छुड़ाने के लिए और मुसलमानों को आज़ाद करवाने के लिए उनके साथ जिहाद करना, यही अल्लाह का हुक्म है, यही रसूलुल्लाह की सुन्नत है, ताकि काफिरों से और उनके जुल्म से मुसलमानों को आज़ाद करवाया जाए। वो एक आज़ाद फिजा में सांस ले सकें, आज़ाद मुआशरा उनको मुयस्सर आए। तो आखिर में अल्लाह ने यह बताया कि मुसलमानों के मकासद बड़े आला हैं। वो कोई भी मुस्लिम इस वजह से जंग नहीं लड़ता कि उसे दुनिया का माल चाहिए होता है। उसके सामने तो अल्लाह ताला की कुदरत के जलवे होते हैं, उसके सामने तो जन्नत होती है, उसके तो सामने आखिरत का सवाब मुयस्सर आता है। वो इन सारी चीज़ों को देख रहा होता है और सबसे बड़ी बात, शहीद मरने से पहले अपना जन्नत में ठिकाना देख चुका होता है। ये मकसद है जंग के, ये मुसलमानों के मकासद हैं काफिरों से जंग करने के लिए। तो इसीलिए तो अल्लाह ने ये 6 आयतें मैंने पढ़ी जब से ये शुरू हुआ है जिहाद का मौजू, 6 आयतों के अंदर अल्लाह ने बार बार ये तरगीब दी, जिहाद करो, लड़ो, काफिरों के साथ लड़ो, उनको मारो।
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपनी ज़िंदगी में यह करके दिखाया। और बल्कि हुजूर के अंदर इतना जज्बा था कि मेरे आका ने फरमाया, अगर मेरी उम्मत पर दुश्वार ना होता तो मैं किसी लश्कर में शामिल हुए बगैर ना रहता। क्यों जी? किसी लश्कर में। और मेरे आका ने फरमाया, बेशक मैं खुद मोहम्मद होकर इस बात को पसंद करता हूं कि मैं अल्लाह की राह में कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, अत्ता कि अल्लाह मुझे जिंदगियां देता जाए, मैं उसी की राह में कुर्बान करता चला जाऊं। यह है जज्बा, ये जज्बा है जिसकी तरगीब अल्लाह कुरान में दे रहा है और मेरे आका अहादीस में दे रहे हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो जिहाद करने वाला जिहादी है वो दर हकीकत सही मानों में शहीद है। और शहीद का दर्जा अल्लाह की ज़ात के आगे, अल्लाह की बारगाह के आगे बहुत ही बुलंद है। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, उन्होंने आके अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मुझे ये बतलाइए, अगर मैं अल्लाह की राह में कत्ल हो जाऊं तो क्या मेरे पिछले गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा? तो मेरे आका ने फरमाया, हाँ मगर, अब ये मगर सुनिए, हाँ कफ़ारा हो जाएगा अगर तुम अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाओ, शहीद कर दिए जाओ, लेकिन शर्त यह है कि तुम सब्र भी करते रहो और जब मैदान जिहाद में लड़ो तो नीयत सवाब की हो कि रब की बारगाह से मुझे सवाब मिलेगा। और फिर मेरे आका ने फरमाया, जब तुम मैदान जिहाद में अपने पांव ले चलो तो फिर कोई भी कदम पीछे मत हटाओ। पाकिस्तान के पास कितने एटमी हथियार हैं, उनमें खालिद टैंक भी है। खालिद टैंक सुना आपने? खालिद टैंक वो हजरत खालिद बिन वलीद के नाम पे बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? कि हजरत खालिद बिन वलीद की यह शान थी कि जो कदम वो उठा लेते थे उनका वो कदम वापस नहीं आता था। इस वजह तो जिद्दन ऐ चलिया इन्हें भी वापस नहीं आना। क्यों जी? उनका कदम भी उठाया हुआ वापस नहीं आता था, तो उनकी निस्बत से खालिद टैंक बनाया कि जो ऐ चलिया फिर ये भी वापस, ये अपने दुश्मन को नेस्तो नाबूद करके आएगा। तो इसलिए अल्लाह ताला की ज़ात हमें तरगीब दे रही है। तो मेरे आका ने फरमाया, जब तुम मैदान जिहाद में जाओ फिर कदम पीछे मत हटाना। जब तुम इन 3 बातों पे अमल कर लो तो अल्लाह तुम्हारे पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। तो मैंने एक मसला भी बताया था, अगर कोई बंदा जिहाद में चला गया लेकिन उसकी नीयत ये थी कि यार किसी तरह मैं बच के आ जाऊं, किसी तरह मैं बच के घर पहुंच जाऊं, तो अगर बचते बचाते उसको दुश्मन की गोली लगी, कोई तलवार लगी और उससे वो मरा, तो वो शहादत के मनसब को नहीं पहुंच पाएगा। उसकी वजह यह है कि उसके दिल में शहादत का जज्बा, ये वो जज्बा है जो अल्लाह हमारे दिलों में जिंदा करना चाहता है कि भाई ऐसे जज्बे ना लड़ो। तो जब वो जज्बा ही नहीं होगा, जब वो चाहत, वो तमन्ना ही नहीं होगी अल्लाह की राह में खुद को मिटा देने की, तो फिर चाहे मजबूरन चला भी जाए, तो अगर कोई जरब लग भी गई काफिर की तरफ से तो वो मर के भी शहादत का मनसब नहीं पा सकता। तो इसलिए दोस्ताने मुकर्रम, कुरान को समझना चाहिए। आखिरी हदीस है जो आपके सामने पेश करना चाहूँगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस मुसलमान ने, बड़ी तवज्जो के साथ, जिस मुसलमान ने ऊँटनी का दूध दोने के वक़्त के बराबर भी अल्लाह की राह में जहाद किया, अल्लाह उसके लिए जन्नत को वाजिब कर देता है। ऊँटनी का दूध, इतनी मिकदार वक़्त वो मैदान जिहाद में लड़ता रहा, सिर्फ इतनी मिकदार कि जितनी देर से दूध तो लीदा है, तो मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह उसके लिए जन्नत वाजिब कर देगा। और जो शख्स अल्लाह की राह में जख्मी हुआ, यहां पे तो है कोई शहीद हो जाए उसका मकाम व मर्तबा वराउल वरा है, लेकिन मेरे आका फरमाते हैं जो अल्लाह की राह में जख्मी हुआ और उसका खून बहा, वो क़यामत के दिन जब उठेगा उसका बहुत ज्यादा खून बह रहा होगा और उसके खून का रंग जाफरान का होगा और उसकी खुशबू मुश्क जैसी होगी। उसकी खुशबू मुश्क जैसी होगी। और 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 उसकी खु
ये किसका है? जो अभी शहीद नहीं हुआ, सिर्फ जख्मी हुआ। तो क़यामत के दिन वैसे ही जख्मों के साथ उठाया जाएगा, लेकिन उसके खून का रंग वो रंग नहीं होगा जो दुनिया में था, अल्लाह ज़ाफ़रान से बदल देगा और उसके खून से खुशबू आएगी। हालांकि खून के बारे में शरीयत क्या कहती है? हाँ, बड़ा अजीब नुक्ता याद सुन लें। खून पेशाब की तरह हराम है, नापाक है। क्यों जी? वो चोट लगी, मुंह में उंगली डाली, पेशाब पी रहे हैं। ये है अल्लाह की राह में जख्मी होने का, शहीद होने का इनाम, कि जो चीज हराम थी अगर उसको भी वो उसके जिस्म से जब निकली, लेकिन निकली अल्लाह के रास्ते में, तो अल्लाह ने उसको ज़ाफ़रान से बदल दिया। और वो बदबूदार खून है हमारा, जिस्म से निकलेगा तो खून के अंदर बदबू होगी, लेकिन कुर्बान जाए अगर ये अल्लाह के रास्ते में निकल आए तो फिर अल्लाह इसको खुशबूदार बना देता है। वैसे ये खून पेशाब की तरह नापाक है। अगर कपड़ों में लगेगा तो नमाज नहीं होगी। जैसे कुछ लोग जाते हैं वो खून देने के लिए या वो ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, तो वो जब खून निकलता है किसी कपड़े में लग जाए तो अगर वो उन्हीं कपड़ों से नमाज पढ़ेगा तो नमाज नहीं होगी। कुछ लोग खून निकलता है उसी वक्त मुंह में उंगली डाल लेते हैं, ये हराम है। खून अपना ही पीना या किसी मुसलमान का, ये दोनों चीज़ें हराम है, क्योंकि जो चीज़ सिरे से नापाक है उसे अपने हलक में उतारना भी गुनाह है। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों को समझने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।